दे सकती है, लेकिन आज इतिहास देख लो, इतनी भी वैकेंसी नहीं आती। क्या बातों से सहमत हैं? क्या बातों से सहमत हैं? साथ साथ में मैं बताता हूँ कि आज के डेट में करोड़ों लोग प्रत्येक साल बड़ी बड़ी डिग्रियां नौजवान भाई लेके निकल रहे हैं। तो सोचिए, क्या बेरोजगारी कम रही है या घट रही है या बढ़ रही है? क्या हो रहा है? बढ़ रही है। इसको खत्म कैसे किया जा सकता है? कभी किसी इंसान ने सोचा? किसी इंसान ने ऐसा सोचा? आवाज नहीं निकल रही। इसकी ये सोचने की ठेका किसने ले रखा है? आप बेरोजगार हो, इसकी ठेका कौन ले रखा है? अरे भाई देखो, अब हंसी आ रही। आपको आईफोन चाहिए, आपको अपाची में बुलेट बाइक चाहिए, आपको अच्छे कपड़े चाहिए, आपको अच्छी भोजन चाहिए, आपको अच्छी हर चीज चाहिए, अच्छी फैमिली चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए। अच्छी चीजों के लिए अच्छी क्या चाहिए? पैसा। अच्छी चीजों के लिए क्या चाहिए? इसीलिए कहते हैं बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। क्या बोलते हैं? बाप बड़ा ना सबसे बड़ा। कैसे बोलेंगे? बाप बड़ा ना सबसे बड़ा भैया। अगर रुपया है तो दुनिया आपके साथ है। क्या है? रुपया है तो दुनिया आपके। अगर रुपया नहीं है तो अपने भी साथ छोड़ के चलिए। बात तो समझ में नहीं आ रही? आपकी भाई तभी इज्जत देते हैं जब आप पैसे कमाते हो। आपकी पिताश्री, एक बाप का 4 बेटे, सबसे ज्यादा इज्जत उसी बेटे की मिलती है जो सबसे ज्यादा पढ़ने में तेज हो या कमाने में तेज हो। क्या सही बोल रहा हूँ? कुछ लोगों के बात सुन के नींद आ रहा है कि यार अभिनंदन ट्रस्ट में हम आए होंगे, ये अभिनंदन की तो बातें नहीं हो रहा है। बातें समझ में आ रही? मैं अभिनंदन की बातें नहीं कर रहा हूँ भाई। अभी आप 90% से 91% हुए, और जब तक 100% तैयार नहीं होंगे तब तक मैं बातें नहीं करता। अभिनंदन की बातें हमारे लिए 10 मिनट की कितनी समझ में आ रही है? अरे मैं अच्छा हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये करने की जरूरत क्या है? ये करने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं ना। आप क्या हो मैं आपको बता रहा हूँ। आप कहाँ भूल भुलैया में भटके हो, मैं उस भटकती आत्मा को मैं अच्छी जगह में लेके आ रहा हूँ। कहाँ लेके आ रहे हो? अच्छी जगह लेके आ रहे हो। क्या हमारी बात से कितने लोग दुखी हैं? कोई नहीं है। अच्छा, इधर वाले कितने लोग दुखी हैं हमारी बातों से? कोई नहीं है। एक बार तालियां होना चाहिए। अभिनंदन 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 अभिनंदन। पागल हो जाओगे अभिनंदन। आपके जीवन में आपका पढ़ाई लिखाई कभी काम नहीं आता है दोस्तों। आपके जीवन में जो काम आता है, आपके माँ बाप जो संस्कार देता है, वही आपके जीवन में काम आता है। इसीलिए आज दुनिया में, हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में वही रिच मैन है, वही सक्सेसफुल इंसान है जो पढ़ा लिखा क्या ज्यादा है? कौन है? कम सुन रहे? कौन है? जो पढ़ा लिखा। और जो पढ़ा लिखा ज्यादा है वो क्या करता है? ऐसा क्यों है? स्वार्थी है। ऐसा क्यों? मान देना है और इसको कदर करना है। बातें समझ में आ रही? इसलिए कहते हैं दोस्तों, इज्जत देने से नहीं मिलती है, इज्जत लेने से नहीं मिलती है। इज्जत, सम्मान, आपको सबों को एक सम्मान में करते हैं तो पूरी हिंदुस्तान आपको इज्जत करती है। आज बच्चे को भी आप सम्मान दो, इज्जत करो तो आपको क्या करते हैं? आपको सम्मान। अगर बच्चे को गालियां दे दो, आप घुरा के देखो तो जरा, आप घुरा के देखो। या अगर बच्चे को दे पापा चॉकलेट ला के दो तो आप बोलो नहीं ला के देंगे, तो देखो चप्पल हो, जूता हो, कुछ भी हो, उठा के देगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अरे भाई, एक बच्चे को भी चीजें समझ में आ रही है कि प्यार से बोलो, इज्जत करो तो भी इज्जत देने से इज्जत मिलती है। बात तो समझ में आ रहा है?
आपको समझाया जा रहा है, जो आपके जीवन में जो जिस संस्कार और जिस सभ्यता को भूल चुके हैं, उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। क्या निकलना पड़ेगा? दोस्तों, आज के नौजवान की स्थितियां और माइंड इतने क्यों डैमेज होते जा रहे हैं, सोच क्यों बदल रहे हैं, पता है? क्योंकि आज जितने भी हमारे बड़े भाई समान या बुजुर्ग जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पे 30+ के जो लोग हैं, या जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज से 15 साल 10 साल पहले देखते होंगे कि आपके गांव में, आपके मोहल्ले में हरमुनिया कथा, रामायण, भागवत गीता कथा ये होता था ना? आप भगवान परमात्मा को मानते थे बड़े प्यार से। सुबह शाम आपके गांव टोले मोहल्ले में जो है कि कोई ऐसे व्यक्ति होता था गांव में कि जो सुबह सुबह भक्ति गाना लगा देता था। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आज कभी देखते हो? आज कभी देखते हैं? नहीं देखते हैं। आप यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं, सभी के बच्चे, सभी के घरों में बच्चे होंगे। क्या होंगे? अच्छा, बच्चा रोता है तो क्या करते हो? अगर आपके घर के बच्चे रोते हो तो क्या करते हो? बताओ मुझे। क्या करते हो? मोबाइल दे दो, पबजी निकाल के, गेम निकाल के, गाना लगा दे तो कभी भोजपुरी गाना लगाते हो, कभी बांग्ला लगाते हो, कभी उड़िया लगाते हो, कभी बनारसी लगाते हो, कभी मोगी लगाते हो। क्या लगाते हो? गाना लगाते हो। अच्छा, उसको दिखा क्या रहे हो आप? क्या दिखा रहे हो आप? जब बच्चे को आप फेसबुक चालू करके दिखा रहे हो तो फेसबुक पे कितने % वो चीजें दिखाई जाती है जिससे आपका माइंड डेवलप हो? अच्छा, कभी आपने वीडियो बच्चे को दिखाया है कि बेटा ब्रश नहीं करने से आपके दांत खराब हो जाएंगे? आप बोलेंगे तो आपका बात नहीं सुनेगा। लेकिन कभी आपने, आज से सभी लोग आपके घर में बच्चे हैं, उसको वीडियो दिखाना शुरू करो टीवी पे या मोबाइल में कि ब्रश नहीं करने से क्या होता है, तो छोटे छोटे कार्टून मिलेंगे उसको। टीवी देखने से ज्यादा क्या होते हैं उसके भी बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। आज से दिखाओ कि रामायण भागवत गीता सुनने से क्या मिलते हैं, ऐसे वीडियो बहुत सारे बने मिलेंगे। जब आप दिखाओगे तो बच्चे को संस्कार मिलेंगे। अब कुछ नहीं बोल रहे, दिखाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। अरे सर, आप सभी लोग भागवत, रामायण और गीता और कथा सुने हुए हो, तब तो माँ बाप को लाठियां से, जब आपकी रग रग में, ब्लड में जब संस्कार आ जाएंगे, विचार उत्पन्न हो जाएंगे, तो आप ऑटोमेटिक कामयाब। क्योंकि संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कहा गया है दोस्तों, गाय कभी मांस नहीं खा सकती है, गाय कभी मांस नहीं खा सकती है, और शेर कभी घास खा। तो गाय को खाने के लिए घास बनी है, और शेर को खाने के लिए घास बनी है, और इंसान को खाने के लिए क्या बनी है? क्या बनी है? ये 72 तरह की सब्जी बनी है, फल बने हैं, फ्रूट बने हैं। लेकिन हम जो है जीवन में इतने चीजें को हम ले रहे हैं कि उसकी कोई जवाब नहीं। हम सभी लोग चाइना बन चुके हैं, समझ में आ रहे हैं? तो हो सके तो इन चीजों से भी बाहर निकलो। क्योंकि कहा गया दोस्तों, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा आपका मन, और वैसा ही आपका होगा विचार। क्योंकि मांस खाने से कुछ मिलते नहीं, उससे बड़ी बड़ी चीजें खाने के लिए बनी हुई है। चीजें समझ में आ रही है? देखो, जीवन में अगर लंबी आयु जीना है तो 2 चीज आपको मानना पड़ेगा, ये चीज समझना पड़ेगा। बड़े बड़े बुजुर्ग और ऋषि मुनि कह चुके हैं कि ठसाठस भोजन खाने वाले लोग ठसाठस बीमारियों का शिकार होते हैं। क्या होते हैं? ठसाठस भोजन करने वाले लोग ठसाठस बीमारियों का शिकार होते हैं। इसीलिए पुराने जमाने में लोग फास्टिंग करते थे, उपवास करते थे, सप्ताह में 1 दिन खाली पेट होते थे। यस सर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। यहाँ पे कितने लोग उपवास करने वाले, ईमानदारी बोलो। बहुत बढ़िया, एक बार तालियां होना चाहिए। तो उपवास करते हैं, तो आप सभी लोगों को भी इतना हमारा नमन रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा कि आप थोड़ी भोजन खाओ। इसीलिए कहा गया है सुबह का भोजन राजा की तरह होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सुबह में जो 10 बजे 9 बजे आप नाश्ता करते हो, वो नाश्ता मत करो। 8 रोटी खाओ, 10 रोटी खाओ, 15 रोटी खाओ, 20 रोटी खाओ, 25 रोटी खाओ, कोई दिक्कत नहीं। चीजें समझ में आ रही है? जितनी मर्जी सुबह को उतनी खा लो, लेकिन दोपहर में भोजन उसकी आधा करो। कितनी करो? अगर सुबह में 10 रोटी खा रहे हो तो
तो दोपहर में 5 रोटी खाओ, कितनी खा लो, और रात में उसकी आधा करो, कितनी करो, आधा करो। तो ऐसे भोजन करने वाले लोग हमेशा स्वस्थ एवं निरोगी जीवन जीते हैं और मरते नहीं। अरे भाई इतने सारी चीजें बने हैं हिंदुस्तान में कि उसकी कोई जवाब नहीं है। आप न्यूट्रिशन लो, प्रोटीन खाओ, फल खाओ, फ्रूट खाओ, इन चीजों को लो, वो आप खाते हो, क्या खाते हो, जिसमें यूरिया और डीएपी सबसे ज्यादा पड़ता है। खेतों में पैदावार को बढ़ाने के लिए अब क्या डालते हो, यूरिया डीएपी। वो है क्या, वो है क्या, वो क्या है, जहर है। हम पहले 1 केजी यूरिया डालते थे, आज 4-4 केजी डालते हैं। कितने केजी, अब बताओ अगर वो एक गिलास में एक पानी बोतल में अगर 100 ग्राम यूरिया वो घोल दिया, इसमें डाल दिया और बोला कि ये कोई पी जाएगा तो उसको 5 लाख रुपए अभी मिलेगा, कितने लोग पिएगा, क्यों नहीं पिएगा, बीमारियां आ रही है। चीजें समझ में आ रही है, यहाँ पे लोगों की आदत सारी चीजें मैं अपने जीवन से जुड़ी हुई बातें नहीं कर रहा हूँ, चीजें समझ में आ रही है। एक बार अपने लिए जबरदस्त तालियां होना चाहिए। अभिनंदन का अर्थ जो था, अभिनंदन का जो शब्द था, उस शब्द को अभिनंदन प्रयोग कर रहे हैं। आपकी कितनी गंभीरता लेती है अभिनंदन। आपकी हर इंसान की आयु 100 वर्ष है, कितनी साल, 100 वर्ष। अगर उससे पहले मरते हो तो कमी आप में, भगवान सबको 100 वर्ष के दिया। लोग यहाँ पे कहते हैं अरे इतने दिन के थे, ये प्यारे हो गए भगवान के। अब ये बताओ, आप प्रत्येक दिन स्नान करते हो, स्नान करते हो, कितने लोग स्नान करते हैं, सभी लोग, बहुत बढ़िया। अच्छा कितने लोग फेस पे क्रीम लगाते हो, सारे लोग, किस लिए लगाते हो आप, किस लिए स्नान करते हो, सुंदर दिखने के लिए। अच्छा ये बताओ, आप प्रत्येक दिन आप ये भोजन कर रहे हो, आप यूरिया डीएपी वाली चीजें खा रहे हो, अब ये सारी चीजें ले रहे हो। अच्छा गुटखा खाते हो, गुटखा खाने से क्या होता है, जानते हैं पर मानते हैं। सिगरेट पीते हो, क्या होता है, फेफड़े में, जानते हैं लेकिन मानते हैं। आप वो हर वो चीजें खाते हो, कहाँ खाते हो, आप पेट के अंदर में डाल रहे हो, डाल रहे हो, डाल रहे हो, डाल रहे हो। इसकी कभी अपने चेकअप करवाई है क्या, इसकी स्थिति क्या है। अच्छा चापाकल हर एक घरों में है, चापाकल डेली चलाते हो। आप वहां पे देखते हो कि वहां पे काई लगता है, मोटी परत पे काई लग जाती है, कितने दिनों में लगती है, दिखाई दिया, कितने दिनों में काई लगती है, दिखाई दिया किसी को, नहीं दिया। लेकिन धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन में वहां पे काई, और जब काई लगती है क्यों दिखाई देती है, यही हम अक्सर कहते हैं कि हमारा एज हो गया इसलिए कम दिखाई देते हैं। लेकिन आपने सुना होगा, ऐसे लोग देखा होगा कि लोग 90 साल और 95 साल के भी लोग पहले चश्मा लोग नहीं लगाते थे। क्यों नहीं लगाते थे, इसलिए कोई सोचा, क्योंकि उस समय जो लोग थे पहले घास पात लोग खाते थे, क्या खाते थे, घास पात और सब्जी खाते थे, साग भात खाते थे। लेकिन आज के डेट में लोग फास्ट फूड खाते हैं, क्या खाते हैं, तो फास्ट फूड खाओगे भाई तो जिंदगी भी फास्ट तरीके से दुनिया से चली जाएगी। घास पात खाना शुरू करो, जिंदगी उसी तरीके से 90 साल 100 साल तक आप जीना शुरू कर दोगे। क्योंकि आंखों के अंदर में, आंखों में जो प्रोटीन मिलना चाहिए, जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, आप लेते नहीं है। कितने लोग साग खाते हो यहाँ, बहुत बढ़िया। 3 चीजें हमेशा आप जीवन में ध्यान में रखेंगे कि भोजन अगर अच्छी सुधार कर ली तो जिंदगी आपकी अच्छी होगी। 2 चीज, भोजन और ये जवान, भोजन और ये जवान, और तीसरी चीज होती है वो संस्कार आपके अंदर में ऑटोमेटिक आ जाती है। भोजन और जवान, अगर 2 चीज इसकी समझ में आ गई, उसकी संस्कार ऑटोमेटिक बन जाती है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत? एक बार जोर से तालियां होना चाहिए। आज अभिनंदन ट्रस्ट ये 2 चीजों में काम कर रही है। सबसे पहला आपकी भोजन और दूसरी आपकी जवान। अगर ये 2 चीजें अगर समझ में आ गई तो आपकी बनेगी पहचान और आपको मिलेगा संस्कार। जो आज तक लोगों ने नहीं किया है वो चीज आपको आज मिलने वाला है। क्या लेने के लिए तैयार हो? क्या लेने के लिए तैयार है? बहुत बढ़िया। अब आपके अंदर में
95% प्लस हो चुके हैं एनर्जी। कितने? अब वो एनर्जी बजाएगा। और कुछ कमी है सुजीत जी? सुजीत कब से क्या मिला? कुछ परसेंटेज कम हो गया, एक बार ताली होना चाहिए। तो आपकी एनर्जी को बरकरार करने के लिए अभिनंदन में बहुत अच्छी चीजें, आपको एनर्जी को बढ़ाने के लिए चीजें तैयार की जा रही है, ताकि वो 10 मिनट के अंदर में जो चीजें मिलेगी तभी तो कंट्रोल कर पाओगे। हो सकता है किसी को झटका लगे, किसी को फिट ना मारे, तो बर्दाश्त के लिए आपको एनर्जी की कुछ चीजें आपको मिलाया जा रहा है। स्वाद भी कुछ आना शुरू हो गया है। क्या है? आ रही है स्वाद? अरे बहुत क्या बात है। एक बार फिर से ताली होना चाहिए। खाने की बातें किया जाए तो बड़ा दुख एनर्जी की बातें किया जा रहा है तो देखो चेहरे का स्माइल। बताइए तो बड़ा गजब है। मैं भी बोल रहा था कि खाना कम खाओ भाई, तो खाने की चीजों पे लगे, लेकिन खाना हम देते नहीं, हम आपको एनर्जी वाली चीजें दे रहे हैं, ठीक है? और आप सभी लोग बता, किसी ने सोचा ही नहीं है कि सभी जगह बिजनेस होते हैं, सभी जगह व्यापार मिलते हैं। आप लोग अभी तक जीवन में, अब इस उम्र में ना जाने कितने मीटिंग, कितने ट्रेनिंग देखा होगा, लेकिन वहां पे कहते हैं ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, ये मेरी अच्छी है, ये अच्छे हैं, वो अच्छे हैं। केवल अपनी चीजों के ऊपर में बात की जाती है, यस या नो? लेकिन हमने कभी बात किया? अभिनंदन में बात नहीं करती है कि मैं अच्छी हूँ। आप सभी लोग यहाँ पे बैठे बोलोगे कि अभिनंदन हिंदुस्तान नहीं पूरी विश्व की नंबर 1 संस्था है, ये आप लोग से मैं कहलवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। और आप लोग कहोगे, और बहुत ऐसी चीजें मिलेंगी। ये अभी कास्टिंग चल रही थी, ये केवल आपके मन में संस्कार और भावना को डेवलप किया जा रहा था कि आपके परिवार सुरक्षित कैसे रहो, आप कैसे सुरक्षित रहो, आप गलत शासन छोड़ दो, आप गलत लोगों की संगत छोड़ दो, क्योंकि संगत से गुण आता है और संगत से गुण आता है। जैसे संगत में रहोगे और से गुण आपके अंदर में आ जाएंगे, और जब गुण आएंगे, संस्कार आएंगे, तभी तो आप महान बनना पाओगे। इस दुनिया में, इस धरती में परमपिता भगवान परमेश्वर ने आप सभी के लोगों को भगवान अपने से ज्यादा शक्तिशाली आप लोगों को बना के भेजा है। भगवान के अंदर में जो शक्ति है, उस शक्ति से भी ज्यादा आप लोगों के अंदर में शक्तियां डाल के इस दुनिया में भेजा है। कितने लोग मानते हो? कुछ लोगों को हाथ कम पड़ रहे हैं। अरे भाई ऐसे मत उठा देना, जिनको नहीं भरोसा है नहीं उठाना। मैं बताऊंगा कितने लोगों को पता है अपने से ज्यादा शक्तिशाली इंसान को बना के भेजा है। सभी लोगों ने हाथ उठाया, तो आप शक्तिशाली कैसे हो? बताओ, भगवान से शक्तिशाली कैसे? हाथ तो उठा डालिए अपना, बताओ आप कैसे हो? अब कोई नहीं बोल रहे, लेकिन मैं पूछता हूं, आप हो कौन? आप कौन हो? आपने किताबें पढ़ा, आपने डिग्रियां लिया, लेकिन स्कूल में ये पढ़ाया गया क्या कि मैं हूं कौन? आप अपने बोलो, मैं हूं कौन? बोलो। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोलने में शर्म लगी। मैं हूं कौन? मैं हूं कौन? आप उसको व्हाट इज योर नेम? लोग पूछते बच्चों से व्हाट इज योर नेम? इसका मतलब क्या होता है? आपका क्या नाम है? आपने कभी पूछा कि मेरा नाम क्या है? आप पूछो मेरा नाम क्या है? पूछो मैं हूं कौन? आप रात में जाएंगे और एक कॉपी लेंगे, एक किताब लेंगे, और जिसने ये साबित करके दिखाया मैं हूं कौन, उससे 1 लाख रुपया अभिनंदन पुस्तक की नेक्स्ट प्रोग्राम में। कितने? क्या लेना चाहते हैं? नहीं लेना चाहते, आवाज नहीं। लेना चाहते हैं? एक बार ताली होना चाहिए। और अगले एग्जाम में टेस्ट होगी कि आपको इसी पे आप वो को इस पे आपको लिखना है, जितनी ज्यादा लिख सकते हो, और जिसकी लिखावट और जिसकी सोच सही मिले, इसलिए आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए कुछ चीजों का व्यवस्था अभिनंदन ने किया है। एक बार अभिनंदन मैनेजमेंट के लिए 10 मिनट है,
संस्कार जो डेवलप हुए हैं उस संस्कार के अकॉर्डिंग चलेंगे। आपके पास 10 मिनट टाइम मिला है, सभी लोग लाइन 4:10 हुए हैं आपके पास, यानी कि 4:20 पे वापस सभी लोग यहाँ पे बैठेंगे। कुछ वहाँ पे आप लोगों के लिए व्यवस्था किया गया है, लाइन से बारी जाएंगे और सभी लोग प्रोटीन का आनंद लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।